जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी विषय के लेखकों के नाम याद करेंगे। आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्लास 10 के हिंदी विद्यार्थियों के जो हिंदी के पुस्तक है वो दो हैं, एक तो गोधली है और दूसरा है वर्णिका। तो हम लोग इस वीडियो में गोधली के जितने भी लेखक हैं और कवि हैं उनके नाम याद करेंगे। तो एक बार हम लोग पहले समझ लेते हैं, 12 लेखकों के नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद 12 कवियों के नाम याद कर लेते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला अध्याय है, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, इसके जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक या श्रम विभाजन या जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा 20 के दांत। 20 के दांत के जो लेखक है आप याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, तीसरा अध्याय है जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है मैक्स मुलर। इसे आप लोग भी याद रखिएगा, मैक्स मुलर है जिन्होंने क्या लिखा था? भारत से हमने क्या सीखा। चौथा अध्याय है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या लिखा गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पांचवा अध्याय है जिसका नाम है नागरिक लिपि। इसको लिखने वाले हैं गुणाकर मूले जी। इनके द्वारा, गुणाकर मूले जी के द्वारा क्या लिखा गया? आपका नागरिक लिपि लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अध्याय 6 है जिसका नाम है बहादुर, और उसके लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है अमरकांत। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस समय हम पूरा मतलब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर में यानी पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टरों से उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कल ये जो वीडियो आएगा, ये पहला चैप्टर का वीडियो आएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, तो उसे आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद 7वां अध्याय है जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसके जो लेखक है रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा जी के द्वारा यह अध्याय लिखा हुआ है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 8वां अध्याय है जिसका नाम है नित नित जित जित में निखरत हूँ। इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, रश्मि बाजपेयी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अध्याय है जिसका नाम है अभिन्यो। अभिन्यो को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक बाजपेयी, यानी अशोक बाजपेयी जी के द्वारा आपका अध्याय लिखा गया है जिसका नाम है अभिन्यो। ठीक है, इसके बाद 10वां अध्याय है जिसका नाम है मछली। इसको लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल या विनोद कुमार शुक्ला जी, इनके द्वारा यह अध्याय लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद 11वां अध्याय है नौबत खाने में इबादत। इसको लिखे यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। इसके बाद 12वां अध्याय है शिक्षा और संस्कृति। इसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसी चैप्टर को आप लोग 12th क्लास में इंग्लिश का जब बुक पढ़िएगा बिहार बोर्ड के तहत, तो उसमें आपको ये प्राप्त होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग अब इसके बाद कवियों के नाम याद करते हैं, समझ लेते हैं कि कितने लेखकों का नाम याद करना है और कितने पाठ है हिंदी के पुस्तक गोधली में। तो देखिए, गोधली के जो बुक है उसको 2 खंडों में बांटा गया है, गद्यखंड और पदखंड में। ठीक है, गद्यखंड का मतलब होता है कहानी और पदखंड का मतलब होता है कविता। ठीक है, यानी गद्यखंड में आपको निबंध भी देखने को मिल जाएंगे, यानी बड़े बड़े चीजें, लंबी लंबी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वही बात करें पदखंड में, वो आपको मिलेगी कविताएं। ठीक है, और जो कवि कहानी होते हैं या गद्यखंड होते हैं उसको लिखने वाले को हम लोग लेखक कहते हैं। ठीक है, और वही बात करें यहाँ पे कविता जो लिखता है उसको हम लोग कवि कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझेंगे कि कवियों के नाम क्या है और उनके अध्याय कौन कौन से लिखे गए उनके द्वारा, और लेखकों का क्या नाम है, उनके द्वारा कौन कौन से अध्याय लिखे गए उनको हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे। ठीक है, यानी एक कविता है जिसके लेखक है यानी कवि जो है, यहाँ पे याद रखिए कवि कहेंगे इन्हें हम, गुरु नानक जी के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अध्याय है जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसके जो कवि हैं वो है रसखान। ठीक है, याद रखिएगा रसखान है इसके लेखक, कवि कह सकते हैं इन्हें हम लोग। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे अति सुधो स्नेह। ठीक है, यानी एक तीसरा अध्याय है जिसके कवि हैं घनानंद, याद रखिएगा। चौथा अध्याय है जिसका नाम है स्वदेशी, और स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन। ठीक है, 5वां अध्याय है जिसका नाम है भारत माता। इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 6ठा अध्याय है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। ये है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद 7वां अध्याय है हमारा हिरोशिमा। हिरोशिमा को लिखा है सही वात्सायन अज्ञेय जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो 8वां अध्याय है इसका नाम है एक वृक्ष
का हत्या इसके जो कवि हैं, या कवि कह सकता हूँ, ये जो है आपके वो कौन है, कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और 9वां अध्याय है हमारा हमारी नींद, इसको लिखे हैं वीरेंद्र डगवाल जी ने। ठीक है। इसके बाद है 10वां अध्याय है जिसका नाम है अक्षर ज्ञान, इसको लिखे अनामिका जी। ठीक है। इसके बाद 11वां अध्याय है जिसका नाम है लौटकर फिर आऊंगा, इसके जो लेखक हैं या कवि कह सकता हूँ मैं, कवि कहेंगे, सब जितने भी ये नाम जो आप देख रहे हैं ये सब कविता है। ठीक है। और इनको लिखने वाले को हम लोग कवि कहेंगे। यहाँ पे लेखक अगर मैं बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा। ठीक है। लौट कर आऊंगा ये कौन लिखे हैं, तो ये कवि लिखे हैं जीवन दास जी के द्वारा। और इसके बाद 12वां अध्याय है हमारा मेरे बिना प्रभु। ठीक है, तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इसके जो कवि हैं वो है हमारे रैनर मरिया मिल्के। ठीक है, रिल्के के द्वारा इस सब को लिखा गया है। और अगले वीडियो में हम लोग पहले ये समझेंगे कि जैसे पहला जो चैप्टर था हमारा गोधली का, पहला जो गदखंड का था, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से समझेंगे। और उसके संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।